तो आज था WWE किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट 2024 जो कि फाइनली एंड हो चुका है, जहां पर हमें लोगन पॉल और कोडी रोड्स के बीच मैच देखने को मिलता है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए। और इसके अलावा शो पर हमें रैंडी ओटन और गुंथर के बीच भी मैच देखने को मिलता है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल के लिए। क्या हुआ, कौन सा सुपरस्टार कौन सा मैच जीता, इसी के बारे में हम बात करेंगे। फुल डिटेल में बात करेंगे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के सभी मैचेस के रिजल्ट के बारे में। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को कर दो अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो ज्यादा देरी और बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शो की शुरुआत में हमें एक किक ऑफ मैच देखने को मिलता है जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर वर्सेस इंडी हार्टवेल और कैंडल्स लरे के बीच, जहां पर जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी और बड़ी आसानी से अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर भी लिया जब अपना डबल टीम मूव लगा देती हैं इंडी हार्टवेल के ऊपर जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर, और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल करती हुई दिखाई देती हैं जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर। इसके बाद शुरू होता है शो का मेन एक्शन, जहां पर हमें पहला मैच देखने को मिलता है WWE वर्ल्ड वुमेन चैंपियन द मैन बेकी लिंच और लिव मॉर्गन के बीच, जहां पर बेकी लिंच अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट लिव मॉर्गन। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत थोड़ी सी धीमी होती है। मैच में एक दूसरे के ऊपर पंचेस मारती हुई दिखाई देती हैं, एक दूसरे को रिंग साइड पर बजाती हैं, बैरिकेड पर बजाती हैं और इसके अलावा अनाउंसर टेबल पर बजाती हुई दिखाई देती हैं बेकी लिंच और लिव मॉर्गन दोनों ही एक दूसरे को। इसके बाद हमें बेकी लिंच की तरफ से मैन हैंडल स्लैम देखने को मिलता है, लेकिन उसके ऊपर किक आउट हो जाता है मॉर्गन का। मॉर्गन की तरफ से भी हमें उनका फिनिशर देखने को मिलता है, लेकिन बेकी लिंच भी किक आउट करती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन इसके बाद आर्म बार में डाल देती हैं बेकी लिंच लिव मॉर्गन को, लेकिन रिंग साइड पर आ जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, जिसके चलते डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं बेकी लिंच। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो एक स्टील चेयर दे देते हैं बेकी लिंच को कि वो अटैक कर दे इस स्टील चेयर के साथ लिव मॉर्गन के ऊपर, लेकिन उसका उल्टा फायदा मिल जाता है लिव मॉर्गन को। उस स्टील चेयर के ऊपर एक DDT लगा देती हैं लिव मॉर्गन बेकी लिंच के ऊपर, जिसके बाद अपना फिनिशर लगाती हैं लिव मॉर्गन बेकी लिंच के ऊपर और पिन करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है लिव मॉर्गन की। और लिव मॉर्गन बन चुकी हैं न्यू WWE वर्ल्ड वुमेन चैंपियन और बेकी लिंच ने आज अपनी चैंपियनशिप को हार लिया है, जिसके बाद लिव मॉर्गन अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हुई दिखाई देती हैं। और मुझे लगता है कि लिव मॉर्गन इस चैंपियनशिप को डिजर्व करती थी और आज उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता भी और बहुत ही बढ़िया ये मैच रहा। लेकिन इस मैच में फाइनली लिव मॉर्गन बन चुकी हैं न्यू WWE वर्ल्ड वुमेन चैंपियन। सेकंड मैच हमें देखने को मिलता है सैमी ज़ेन, चैड केबल और ब्रॉन्सन रीड के बीच एक ट्रिपल थ्रेड मैच WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जहां पर सैमी ज़ेन अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे इस ट्रिपल थ्रेड मैच में। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में ही हमें बहुत ही तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है तीनों ही सुपरस्टारों की तरफ से। ब्रॉन्सन रीड की तरफ से हमें टॉप रोप के ऊपर से मून सोल्ट देखने को मिलता है और सुसाइड भी लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड इस मैच में, और इसके अलावा डबल समोन ड्रॉप लगाते हुए दिखाई देते हैं ब्रॉन्सन रीड। और इसके अलावा सैमी ज़ेन की तरफ से भी हमें एक सुसाइड डाइव और मून सोल्ट देखने को मिलता है। चैड केबल भी एंकल लॉक में फंसाते हैं और इसके अलावा हमें एक ट्रिपल एंकल लॉक देखने को मिलता है, जहां पर चैड केबल को सैमी ज़ेन फंसा देते हैं एंकल लॉक में और चैड केबल ब्रॉन्सन रीड को फंसा देते हैं एंकल लॉक में। बहुत ही बढ़िया एक्शन इस मैच में रहा, लेकिन रिंग साइड पर हमें एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने को मिलता है जब चैड केबल एक बार फिर से ओटिस के ऊपर चढ़ जाते हैं, जबकि ओटिस चैड केबल की हेल्प भी करते हैं इस मैच में। लेकिन इस बार ओटिस को गुस्सा आ जाता है और वो अटैक कर देते हैं चैड केबल के ऊपर और इसी का फायदा मिलता है सैमी ज़ेन को। रिंग में जाते हैं और वो अपना फिनिशर लगा देते हैं ब्रॉन्सन रीड के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं सैमी ज़ेन और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुल वे में डिफेंड करते हुए दिखाई
देते हैं और एक बहुत ही बढ़िया मैच हमें देखने को मिला सैमी ज़ेन, ब्रोंसन रीड और चैड केबल के बीच। तीसरा मैच हमें देखने को मिलता है नाया जैक्स और लारा वेल्केरिया के बीच, जो कि क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल था। जो भी सुपरस्टार इस मैच को जीतेगी वो बन जाएगी WWE की क्वीन। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की स्टार्टिंग में ही पूरी तरह से डोमिनेट करती हुई दिखाई देती है लारा वेल्केरिया इस मैच में, और वो बैंड बजाती हुई दिखाई देती है नाया जैक्स की। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नाया जैक्स इस मैच को जीत जाएंगी, लेकिन इन दी एंड नाया जैक्स इस मैच में कम बैक करती हैं और अपना फिनिशर नाया लैंटर लगा देती है लारा वेल्केरिया के ऊपर, जिसके बाद इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है नाया जैक्स की। और नाया जैक्स ने जीत लिया है क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल। जिसके बाद ट्रिपल एच आते हैं रिंग में और वो ताजपोशी करते हैं नाया जैक्स की, जिसके बाद नाया जैक्स अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हुई दिखाई देती हैं रिंग के बीचों बीच। लेकिन इसके बाद हमें गुंथर और रैंडी ऑर्टन के बीच भी मैच देखने को मिलता है, जो कि किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल था। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की पेस थोड़ी सी धीमी होती है। दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर पंचेस मारते हुए दिखाई देते हैं। गुंथर की तरफ से हमें चॉप्स देखने को मिलते हैं इस मैच में, जिसके बाद वो अपना डबल ड्रॉप किक लगाते हुए दिखाई देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर। रैंडी ऑर्टन की तरफ से हमें उनके लेजेंडरी मूव देखने को मिलते हैं। विंटेज DDT वो लगाते हैं, सुप्लेक्स लगाते हैं और इसके अलावा बैक सुप्लेक्स लगाते हैं अनाउंसर टेबल के ऊपर। गुंथर लगातार फ्लैश मारते हुए दिखाई देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर टॉप रॉप से, लेकिन लगातार रैंडी ऑर्टन किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा हमें RKO भी देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन की तरफ से गुंथर के ऊपर, लेकिन गुंथर उसके ऊपर किक आउट कर जाते हैं। लेकिन बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है, जब रोल अप कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को गुंथर और रोल अप करके इस मैच में पिन हो जाता है रैंडी ऑर्टन को, जिसके चलते इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है गुंथर की। लेकिन मैच की जो एंडिंग थी वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रही, क्योंकि जब रोल अप किया रैंडी ऑर्टन को गुंथर ने तब रैंडी ऑर्टन का कंधा ऊपर था, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी रैंडी ऑर्टन को पिन हो जाता है, जिसके चलते गुंथर की इस मैच में विक्ट्री हो जाती है और गुंथर ने जीत लिया है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल और वो बन चुके हैं WWE के किंग। और ये बात भी पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि गुंथर को एक टाइटल शॉट मिलने वाला है समर स्लैम 2024 में, जिसके बाद ट्रिपल एच भी वहां पर आते हैं और वो ताजपोशी करते हुए दिखाई देते हैं गुंथर की। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स वर्सेस यूनाइटेड स्टेट चैंपियन लोगन पॉल के बीच मैच, जहां पर कोडी रोड्स अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट लोगन पॉल। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में ही हमें जोरदार का एक्शन देखने को मिलता है दोनों ही सुपरस्टार की तरफ से। कोडी रोड्स की तरफ से हमें बायोनिक एल्बो देखने को मिलती है, क्रॉस रोड देखने को मिलता है और कोडी कटर देखने को मिलता है। लोगन पॉल की तरफ से हमें मून सोल्ट देखने को मिलता है, फ्लैश देखने को मिलता है और इसके अलावा और भी काफी तगड़े एक्शन तगड़े मूव्स हमें देखने को मिलते हैं लोगन पॉल की तरफ से। लेकिन लगातार किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं दोनों सुपरस्टार। लेकिन इसके बाद कोडी रोड्स बैरिकेड के ऊपर से एक कोडी कटर लगाते हुए दिखाई देते हैं लोगन पॉल को अनाउंसर टेबल के ऊपर। और इसके बाद लोगन पॉल की तरफ से हमें एक वायरल मूवमेंट देखने को मिलता है, जब कोडी रोड्स को अनाउंसर टेबल के ऊपर बचा देते हैं और एक खतरनाक फ्लैश लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद भी किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स। और इसके बाद लोगन पॉल वही करते हैं जो कि वो हमेशा करते हैं, यानी कि ब्रास नकल का यूज। इस मैच में भी ब्रास नकल का यूज करते हैं और ब्रास नकल से अटैक कर भी देते हैं, लेकिन वहां से भी किक आउट हो जाता है कोडी रोड्स की तरफ से। लेकिन बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो मैच के रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है, जब कोडी रोड्स की टकरार हो जाती है रेफरी के साथ। रेफरी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पीछे से आते हैं लोगन पॉल और वो लो ब्लो लगा देते हैं और एक बार फिर से ब्रास नकल के साथ अटैक करने की ट्राई करते हैं लोगन पॉल, लेकिन इस बार नहीं हो पाता है। जिसके बाद लगातार 3 क्रॉस रोड आते हैं कोडी रोड्स की तरफ से लोगन पॉल के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं कोडी रोड्स और अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि हम सबको पता था कि यही होने वाला है। लेकिन एक बहुत ही तगड़ा मैच हमें देखने को मिला लोगन पॉल और कोडी रोड्स के बीच।
लेकिन इंडिया ने इस मैच में विक्ट्री हो चुकी है कोडी रोड्स की, और कोडी रोड्स ने डिफेंड कर लिया है अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को, और इस तरह से एंड हो जाता है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट 2024, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा जल्दी।